नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चरल ट्रेड जो है हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो कुछ हम हिस्टोरिकल देखेंगे डेटा, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है हमारी एग्रीकल्चरल ट्रेड ने। तो बात शुरू होती है हमारी 1960s के टाइम की। 1960s के टाइम पे मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो होता था वो हमारा होता था कॉफ़ी का, टी का, स्पाइसेस का, टोबैको, कॉटन और मरीन प्रोडक्ट्स का। और जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे, उससे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट होता था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, वो ड्रेन हो रही थी। 1960s के ही टाइम पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। तो जैसे ही कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो क्या हुआ कि हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स था, जो हम मोस्टली फूड ग्रेन्स का करते थे हम इंपोर्ट्स, तो वो जो हमारा फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट था, वो क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ। और 1970 71 के आते ही हमारा जो एग्रीकल्चर है, वो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन गया। तो 1970-71 में हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। 1970s में एग्रीकल्चर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही शार्प इंक्रीज देखने को मिला। पर जो हमारा एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा हुए, उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट का शेयर था, वो जीडीपी में 1970-71 में 2.5% था। वो 1980-81 तक आते-आते 4.07% हो गया। उसके अगले एक डिकेड में एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स जो थे वो हाफ हो गए, और जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थे वो 27% तक बढ़ गए, जिसकी वजह से जो हमारा फार्म सेक्टर था उसकी नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ के 2600 मिलियन डॉलर्स हो गई। अगर हम बात करें अर्ली 1990s में, तब उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर के अलावा हमारा जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था वो बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो 32% से गिर के 18.5% हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट है उससे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ, और उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको जनरेट करने में एग्रीकल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसकी वजह से क्या हुआ। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने की वजह से एक्सपोर्ट के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो गई। तो जैसे ही लिबरलाइज हुई इकोनॉमी, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना, ऑल्दो दोनों साइड से जो हमारी ट्रेड थी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो दोनों ही तरह से बढ़ गई। 1990 से 1996 के बीच में जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था वो 80% से ज़्यादा बढ़कर 600 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। उसके बाद हमने देखा था कि डब्ल्यूटीओ का पीरियड आया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि डब्ल्यूटीओ के बाद जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के इंटरनेशनल प्राइसेस, वो हो गए डिक्लाइन, जिसकी वजह से इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज को काफ़ी धक्का लगा, नुकसान हुआ। ये सिचुएशंस काफ़ी टाइम तक रहे, बट उसके बाद 2003-2004 से ये सिचुएशंस बदलने लगी, और ए, जो हमारे इंटरनेशनल प्राइसेस थे उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारे उस टाइम पे डबल हो गए। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है 2021 2020-2021 में 17% थी, जो 22-23 में गिर के अराउंड 6% हो गई है। खैर,
जो 2021 और 22 में हमारा मेजर एक्सपोर्ट था, उस टाइम पे वो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ मोस्टली क्या होती थी, हमारी व्हीट, डेयरी प्रोडक्ट, गुआर मील, शुगर, कैश्यू नट, ये सारी चीज़ें होती थी। बट अभी 2022 2023 में हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। इवन जो अपीडा का एक्सपोर्ट है वो 24 से घटकर डिक्लाइन होकर 11% हो गया। तो ये था हमारा अभी तक का एग्रीकल्चरल ट्रेड का ट्रेंड। आई होप आपको पसंद आया होगा।